नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र। यानी आज है बच्चों मैं आपको संधारित्र के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, आप सभी ने देखा होगा बच्चों कि हमारी जो मोटर होती है, ठीक है, जो वैद्युत मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर पंखा होता है, तो उसके अंदर बच्चों कंडक्शन डला होता है। क्या डला होता है? कंडक्शन, आपने देखा होगा। तो वही क्या होता है बच्चों? संधारित्र होता है। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? हम संधारित्र। आज हम उसी को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं अब हम अपने टॉपिक पर। और उससे पहले जो अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। मैंने जो है बच्चों आपको हर वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है। आप चैनल पर जाइए और चैनल के अंदर जाने के बाद या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहां पर आपको बच्चों एक क्लास की बच्चों मैंने आपको जो है प्लेलिस्ट बना के दे रखी है। आप जो है क्लास वाइज और टॉपिक वाइज और एकदम स्टेप वाइज एक के बाद एक जो आर्टिकल है मैंने सब आपको करा रखा। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा अच्छे से और अपने नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिएगा और आपके पूरे में से पूरे नंबर बिल्कुल आने वाले गारंटी के साथ। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। क्या? संधारित्र के बारे में। देखिएगा, पहले मैंने आपको पढ़ाया था विलगित गोलीय चालक। अब देखिए, विलगित गोलीय चालक तो ये था कि भाई जितना बड़ा गोला लोगे उतनी क्या धारिता क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। किंतु इसमें भाई अब हमें जो है बच्चों जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो उसमें तो इतना बड़ा गोला नहीं रख सकते। तो बच्चों उसको है, उस समस्या को ठीक करने के लिए बच्चों वैज्ञानिकों ने जो है एक हमारी एक ऐसी युक्ति बनाई है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसकी साइज बढ़ाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, तो संधारित्र क्या होता है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसे जो है बच्चों हम जिसका जो है बच्चों चालक का आकार बढ़ाए बिना ही हम उसको आवेश की पर्याप्त मात्रा दे सकते हैं। यानी हम इसको मैक्सिमम आवेश दे सकते हैं, उसका आकार ज्यादा बढ़ाए बिना ही। समझिएगा बच्चों, इसमें हम इसकी स्ट्रक्चर यानी संधारित्र कैसा होता है। तो ठीक है, तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें हमारी बच्चों दो प्लेट लगी होती है इस टाइप की। ठीक है, धातु की क्या लगी होती है बच्चों? दो प्लेट लगी होती है और आमने सामने होती है और कुछ दूरी पर होती है और दोनों पैरेलल होती है यानी कि समांतर होती है। ठीक है, और एक प्लेट को क्या करते हैं बच्चों? हम एक प्लेट को कोई आवेश देते हैं हम, ठीक है, यानी आवेशित करते हैं, चार्जिंग करते हैं। और दूसरी वाली प्लेट को क्या करते हैं बच्चों? हम अर्थिंग करते हैं, यानी कि उसको हम अर्थ से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमारा होता है समांतर प्लेट हुई संधारित्र या फिर संधारित्र भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बच्चों अपना जो है अगर बात करें हम इसकी बच्चों इसकी धारिता की, ठीक है, इसकी संधारित्र की धारिता की, तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था धारिता क्या बड़ा वैसी होती है बच्चों हमारी संधारित्र की धारिता। अगर हम किसी बच्चों संधारित्र को आवेश देते हैं कितना? Q आवेश दिया हमने Q, और उसके बच्चों की जो प्लेट है, इन प्लेट के सिरों पर विभव उत्पन्न हुआ कितना? V। ठीक है, तो तब जो बच्चों हमारे संधारित्र की धारिता भी कितनी होगी बच्चों? C होगी, यानी कि C बराबर Q बटे कितनी होगी? B होगी। इसका मात्रक भी बच्चों कितना होता है हमारे पास? फैराड होता है। ठीक है, वैसी सेम है इसकी धारिता का भी और कोई अलग से नहीं है। तो ये मैंने आपको पढ़ाया बच्चों संधारित्र और संधारित्र की धारिता। अब हम अपने मेन आर्टिकल पर चलते हैं। जो समांतर प्लेट संधारित्र को देखिएगा, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, और समांतर प्लेट संधारित्र में बच्चों हम जो है क्या निकाल लेंगे? इसकी धारिता का फॉर्मूला निकाल के लाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आर्टिकल भी क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर डाल देता हूँ बच्चों क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का। ये समझ लो कि एग्जाम में आपको जरूर 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 ही मिलेगा, ऐसा समझ लीजिएगा इसका आपको। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है बच्चों, देखिएगा अभी मैंने आपको बताया कि जो है बच्चों संधारित्र क्या होता है। संधारित्र क्या होता है? ठीक है, इसमें दो प्लेट लगी होती है। अगर हम बात करें, मैंने ऐसे दो प्लेट बना ली इस टाइप्स की, दोनों समांतर हैं एक दूसरे के। ठीक है, एक प्लेट को मैंने क्या मान लिया? x और एक को मान लिया बच्चों y। ठीक है, और इस प्लेट को हमने कितना आवेश दिया? हमने बच्चों कोई प्लस q आवेश हमने इसको दे दिया। तो ये बच्चों इस प्लेट के अंदर की साइड में तो धनावेशित हो जाएगा इस तरीके से, और दूसरी वाली प्लेट में बच्चों ये प्रेरण के कारण हो जाएगा ऋणावेशित। ठीक है, और इसके बाहर की जो इधर की सतह है इस पर हो जाएगा धनावेशित। और इस दूसरी प्लेट को हम क्या करते हैं बच्चों? अर्थिंग कर देते हैं, यानी पृथ्वी से हमने जोड़ देते हैं। पृथ्वी से क्या कर देते हैं? हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको चाहे तो आप यहाँ पे ए बिंदु मान सकते हैं और यहाँ पे मान सकते हैं बच्चों क्या? बी बिंदु। ये हमने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया। तो इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें x व y है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है, और प्रत्येक जो प्लेट है बच्चों, ये वाली जो प्लेट है, इन प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना मान लेंगे? हम कैपिटल A मान लेंगे। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब x प्लेट को प्लस q आवेश दिया जाता है तो बच्चों ये जो है कैसे हो जाती है? धनावेशित हो जाती है अंदर से।
किंतु प्रेरण के कारण बाई प्लेट पे जो बच्चों ऋणावेश आ जाता है और तथा बाहर की पृष्ठ पर इधर की साइड में बच्चों इसका क्या आ जाएगा, इधर की साइड में धनावेश, यानी इस साइड में क्या आ जाएगा हमारे पास धनावेश। ठीक है, और पृथ्वी में बच्चों अनंत मात्रा में होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इधर की साइड में हमारे पास धनावेश आएगा, वो धनावेश पृथ्वी से आने वाले किसके इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन का कैसा आवेश होता है माइनस का, और इधर से आएगा हमारे पास प्लस का, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे यानी उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी थ्योरी। अब आप आगे चलते हैं बच्चों, लिखेंगे क्या कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या लिखेंगे, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए कितना होती है बच्चों, E बराबर सिग्मा के एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, ये होती है बच्चों किसी प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये चैप्टर नंबर 1 में था। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी, ये क्या है बच्चों हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो जो सिग्मा है यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, जो सिग्मा है वो कितना होता है बच्चों, क्यू बटे ए, कितना होता है क्यू बटे ए, तो ये मान हम यहाँ रख देंगे, तो मैं आगे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, ई बराबर कितना आ जाएगा, क्यू बटे कितना आ जाएगा, के ए एप्सिलॉन जीरो, ये मान उठाकर मैंने सिग्मा का यहाँ रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। आप देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई और इसके बीच की दूरी बच्चों कितनी है, डी। ठीक है, तो मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या बताया था, विभव प्रवणता में संबंध बताया था इस तरीके से। ठीक है, अगर हम ये बच्चों विभव हो गया बी और दूरी को हम ले लिया डी, तो हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कहां से बच्चों, ये वाला ई बराबर बी अपॉन डी। तो यहाँ से अगर बच्चों हम क्या निकाल लें, इसका विभव निकाल लें, तो यहाँ लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, क्या लिखेंगे विभवांतर, तो B बराबर देखो यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, B बराबर E इंटू डी। अब यहाँ से बच्चों E का मान रख देंगे हम, तो E का मान कितना है बच्चों, ऊपर से Q अपॉन के ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। ठीक है, यहाँ से हमने इसका मान रख दिया। अब हमें पता है क्या धारिता का फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कितना होता है, C बराबर Q बटे कितना आ गया B, तो C बराबर Q तो ऐसे रखा रहेगा बच्चों, B का मान ये वाला रख लेंगे, कितना आएगा Q बटे के ए एप्सिलॉन जीरो इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से Q से Q कट गया, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा C बराबर के ए एप्सिलॉन जीरो बटे कितना आ जाएगा बच्चों डी। तो ये आ गया हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब आप सोच रहे हो बच्चों K क्या है, तो बच्चों K है यहाँ पर परावैद्युतांक, K क्या है यहाँ पे, K है परावैद्युतांक। ठीक है, और जो निर्वात होता है बच्चों, अगर इनके बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ ना भरा हो, यानी कि निर्वात हो, क्या हो, निर्वात या क्या हो, वायु हो, निर्वात या वायु हो, तो तब जो बच्चों K का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख लेंगे अतः, अतः C बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले हो गए। ठीक है, किसके, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के फॉर्मूले। ठीक है, अच्छे से याद रखना, समझ लो एक बार फिर से। ठीक है, कि हमने क्या करा था कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें एक्स और वाई है। ठीक है, जिनके बीच की दूरी डी है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। एक्स प्लेट को क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है, जो अंदर से धनावेशित हो जाती है, प्रेरण के कारण जो है बच्चों वाई प्लेट अंदर से ऋणावेशित हो जाती है और बाहर वाली धनावेशित हो जाती है। यहाँ का धनावेश जो है पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तब संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चों, ये होती है E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो। पृष्ठीय आवेश घनत्व है बच्चों हमारा सिग्मा बराबर Q अपॉन A। यहाँ से बच्चों हम इसका मान यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास क्या होता है, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर का फॉर्मूला हमने ये निकाला, V बराबर A इंटू डी, E का मान यहाँ सामने यहाँ रख दिया, ये D आ गया। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन B। यहाँ से देखो Q से Q कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, C बराबर के ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी। निर्वात और वायु के लिए K का मान कितना रखते हैं बच्चों, 1। अगर इनके प्लेट के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ ना भरा हो, निर्वात हो या फिर वायु हो, तो K का मान कितना रख देंगे, 1। तब हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से
समझा होगा आपने, एक बार फिर से देख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। अब मैं आपको बताता हूँ धारिता बढ़ाने के उपाय, या फिर कहेंगे धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी धारिता को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं कारक, या फिर धारिता को कैसे हम बढ़ा सकते हैं। तो देखिएगा, मैंने आपको अभी देखो ये सिद्ध कराया था पूरा, तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल कर आया हमारे पास क्या, कि C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 बटे डी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आया। तो मैं इसी से आपको बताता हूँ पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे अपनी नोटबुक में, तो देखिएगा यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों क्या, कि जो सी है बच्चों, वो किसके अनुक्रमानुपाती दे रखा है बच्चों, ए के। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अर्थात लिखेंगे कि सी अनुक्रमानुपाती ए, अर्थात उसका आगे लिखेंगे क्या बच्चों, कि अगर प्लेटों का बच्चों क्षेत्रफल बढ़ाया जाए, अगर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यहाँ से सी किसके अनुक्रमानुपाती देख रहा है बच्चों, परावैद्युतांक के, यानी के। अगर बच्चों इन जो प्लेट थी हमारी, उन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दे हम, तो उसकी धारिता क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और नंबर 3, यहाँ से बच्चों एक और रिलेशन दिखाई दे रहा है बच्चों क्या, 1/d। 1/d ये जो धारिता है बच्चों, वो जो है बच्चों इनके बीच की दूरी क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो बच्चों जो प्लेट थी ऐसे हमारी, इनके बीच की जो दूरी थी, अगर इस दूरी का मान, क्या करते हैं बच्चों, हम घटा दें, तो तब हमारी धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट याद रखना आप, इसके धारिता बढ़ाने के उपाय के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर साल ये आता है। ठीक है, इस तरीके से। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, कि अगर हम बच्चों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तब भी धारिता बढ़ जाएगी, इनके प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दे तब भी धारिता बढ़ जाएगी, और इनके बीच की दूरी कम कर दे तब भी इनकी धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। तो ये हमारे धारिता को प्रभावित करने वाले कारक थे, या फिर तो देखिएगा बच्चों, मैं अब आपको कराने जा रहा हूँ क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और कब, जब इन प्लेटों के बीच में कोई आंशिक रूप से, यानी थोड़ा सा परावैद्युत पदार्थ क्या कर दिया जाए बच्चों, भर दिया जाए। ठीक है, अभी तो प्लेट के बीच में या तो पूरे रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा था या फिर वायु थी, अब हम केवल आंशिक रूप से बनने की बात हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही हम इसकी थ्योरी लिखेंगे कि माना समानता प्लेट संधारित्र, ठीक है, जिसकी प्लेट एक्स और वाई है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। तो वैसे मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ, लिखिएगा ऐसे ही चित्र आपको बनाना है कि क्या बनेंगे। ऐसे मैं इधर बनाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ से देखिएगा मैंने क्या बना दिया बच्चों, ये समानता प्लेट संधारित्र, एक प्लेट एक्स है एक वाई है, इस प्लेट को हमने क्या कर दिया बच्चों, कोई आवेश दे दिया, इसको हमने क्या कर दिया बच्चों, अर्थिंग कर दिया, यानी पृथ्वी से इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस का आवेश आ गया, कैसा आवेश, प्लस वाला दिया, इधर की साइड में प्रेरण के कारण कैसा आ गया बच्चों, माइनस का आ गया, इस तरीके से। अब क्या है बच्चों, अब अगर हम इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ से बनी पट्टी रख देते हैं, कितनी मोटाई की, स्मॉल टी मोटाई की। ठीक है, ये हमने इसके बीच में क्या रख दी, कोई परावैद्युत पदार्थ की क्या रख दी बच्चों, पट्टी रख दी। ठीक है, क्या रख दी, पट्टी रख दी, जिसकी मोटाई कितनी है, स्मॉल टी है। कितनी है मोटाई, स्मॉल टी। ठीक है बच्चों, और ये देखिएगा, और इसके पूरे के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, डी। अब देखिएगा, देखो इस वाले हिस्से में तो कोई परावैद्युत पदार्थ यानी के की कोई पट्टी रखी हुई है, जिसकी मोटाई टी है। इधर वाले हिस्सों में, इधर और इधर वाले में क्या होगी बच्चों, फिर क्या होगी हमारी, क्या कहेंगे इसमें, क्या है बच्चों, वायु। इस तरीके से क्या होगी, इसमें वायु होगी। तो अब हम लिखेंगे क्या इसमें, क्या कि प्लेटों के बीच वायु वाले भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, कौन से वाले भाग में, वायु वाले में, तो वो कितनी आ जाएगी बच्चों, ई बराबर कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितना था, क्यू बटे एप्सिलॉन 0 इंटू ए। के नहीं लिया क्योंकि के तो पराविद्युतांक के लिए था। ठीक है, यहाँ से, और वायु वाले के लिए तो हमने इसको यहाँ पर बच्चों ऐसे कुछ भी बना लेगा, जीरो बना लिया हमने, ठीक है, वायु के लिए, या फिर ए लिख देगा एयर के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमने ई जीरो ले लिया यहाँ पे। अब हम बच्चों आगे लिखेंगे, ये कौन से हिस्से के लिए हमारे निकल का है बच्चों, जिसमें वायु है। अब इसके बाद देखिए हम इसकी निकाल लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ वाले भाग में
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिएगा इस वाले भाग की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वो कितनी आ जाएगी, E बराबर क्यू बटे के ए एप्सिलॉन जीरो, के ए एप्सिलॉन जीरो। कौन से वाले भाग की, इतने वाले की, ठीक है, जैसा परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ। अब एक चीज देखिएगा बच्चों, क्या देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी पूरी डी है, इसकी टी है, तो ये शेष वायु वाला भाग बचा, शेष वायु वाला जो भाग बचा तो उसके बीच की दूरी कितनी होगी, वायु वाले भाग की बच्चों कितनी होगी, डी माइनस टी, क्योंकि पूरे की डी है, इतने की टी है। अगर इसको निकाल दें, इसको हमने निकाल दिया तो तभी तो हमारे पास वायु वाले हिस्से की क्या बचेगी, बीच की दूरी बचेगी, ठीक है। तो यहां हम लिख लेंगे क्या, प्लेटों के बीच कितने, डी माइनस टी दूरी में वायु तथा स्मॉल टी दूरी में परावैद्युत पदार्थ भरा है, ठीक है, परावैद्युत पदार्थ भरा है। आगे लिखें, अतः प्लेटों के बीच कुल विभवांतर। तो देखिए बी का मान अभी हमने बताया था फॉर्मूला कि ई इंटू डी, ए इंटू डी, डी क्या था बच्चों, बीच की दूरी। अब यहाँ वायु के लिए ले रहे हैं तो वायु के लिए हमने इसे जीरो बना दिया। दूसरा क्या लेंगे बच्चों, वायु के लिए दूरी कितनी है, डी माइनस का टी, ठीक है, डी माइनस का टी प्लस, अब दूसरा हिस्सा कौन सा बचा, ये तो वायु वाला ले लिया हमने, जिसमें परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो उसके लिए बच्चों कितना है ई, और उसके बीच की दूरी कितनी है हमारी, स्मॉल टी। तो इस तरीके से यानी एक हिस्सा वायु वाले का, एक हिस्सा परावैद्युत वाले का, इस तरीके से हमने इसको ले लिया। अब यहाँ से ई का मान रख लीजिएगा कितना बच्चों, ई जीरो का मान क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए डी माइनस टी प्लस ई का मान कितना है ऊपर से, क्यू बटे के ए एप्सिलॉन जीरो इंटू टी। तो ये हमारे पास कुल विभवांतर यहाँ से निकल कर आ रहा है। अब यहाँ से देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, हमारे पास क्यू भी कॉमन है, एप्सिलॉन जीरो ए कॉमन है, अंदर कितना बचा, अंदर बचा हमने डी माइनस टी प्लस इधर कितना बचा, यहाँ से टी बटे कितना बचा के, ये हमारे पास क्या बच गया, ये हमारा अंदर बच गया, ठीक है। अब आगे हम लिखने जा रहे हैं बच्चों क्या, संधारित्र की धारिता। यहाँ लिखेंगे संधारित्र की धारिता। तो धारिता क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू बटे बी। अब यहाँ सी ऐसे रखा रहेगा, अब देखिएगा बी का मान ये आया हमारे पास, ऐसे रख दीजिएगा, ऊपर क्यू रख दिया, और यहाँ से बच्चों हम बी का मान रख देंगे, कितना आया, क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो ए, और यहाँ से कितना आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बटे के। ये हमने पूरी वैल्यू उठा के कहाँ रख दी बच्चों, यहाँ रख दी, ठीक है। अब देखिए क्यू से क्यू कट गया, अब ये कहाँ चला आएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो ए बटे कितना आ जाएगा बच्चों, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, किसका फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। और कब, जब इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ की इस टी मोटाई की पट्टी रखी हो, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके आगे कुछ और नोट पॉइंट भी बन सकते हैं कि जब ये पूरी पट्टी जो है बच्चों, ये पट्टी जो है पूरे भाग में रखी हो, या जब पट्टी ना रखी हो, या पूरे भाग में वायु हो, तो ऐसे ऐसे करके इसके दो तीन नोट पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छे से आपको पूरा। तो बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा ये आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी बड़ी वीडियो हो चुकी है, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।